साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु घंटे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, सप्ताह में एक बार हम सूत्र पिटक में से एक सूत्र, मध्यम निकाय में से किसी एक सूत्र का अभ्यास करने के लिए यहाँ इस परियत्ति धम्मा के इस ऑनलाइन सेमिनार में इकट्ठा होते हैं। और आज हम एक मध्यम निकाय के नए सूत्र का आरंभ करेंगे। इस सूत्र का नाम है निवाप सूत्र। मध्यम निकाय के प्रथम पुस्तक से यानी मूल पन्नासक में से तृतीय वर्ग है, ओपम वर्ग, उसमें से पांचवा सूत्र है निवाप सूत्र। इसमें बड़ा सुंदर भगवान ने धर्म को प्रकट करने वाला भाव बताया है। आप और मैं, हम जहां फंस जाते हैं, जिस तरह से फंस जाते हैं इस संसार के चक्र में, उसको बहुत सुंदर तरह से विस्तारित करके बताया है। बड़ा सरल सा उपदेश है, इसीलिए इसमें हम पाली का अधिक इस्तेमाल न करते हुए हिंदी में आपको सरलता से समझाएंगे। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है कि एकं समय भगवा सावध्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिक सहारा में। हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेतवना आश्रम में विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्खु आमंते से, तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्खवोति, भिक्षुओं कर कर भगवान ने कहा, और बदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध जी को उत्तर दिया। भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश करते कहते हैं, भगवान न भिक्खवे निवापि को निवाप निवपति मिग जातानम। ये जो आ, पकड़ने वाला है, कौन? हिरणों को पकड़ने वाला व्यक्ति जब कहीं घास बोता है, घास को लगाता है, ठीक है, तब वह इस आशय से नहीं लगाता। कौन से आशय से? कि इमंग में निवापंग निवुत्तंग मिगजाता परिभुंजित्वा दीघायुका वन्नवंतो चिरंग दीघमत्तानं या पेंतुंती। क्या कहते हैं भगवान? कि जब कोई व्याध यानी हिरणों को पकड़ने वाला शिकारी जो है, वह किसी क्षेत्र में घास को बोता है, तो वह ऐसा भाव नहीं रखता। क्या नहीं रखता? कि ये जो घास है, इस घास को मृग लोग आए, इसे खाएं, खाकर दीर्घकाल तक आकर बड़े सुंदर दिष्ट पुष्ट होकर दीर्घकाल तक अपना जीवन जिए, ऐसा आशय उस घास को लगाने वाले व्यक्ति का नहीं होता। क्या होता है? एवं चखो भिक्खवे निवापिको निवापं निवपति मिगजातानं। जब वो घास को लगाता है तो उसके मन में ऐसा विचार चलता है, क्या? इमं में निवापं निवुत्तं मिगजाता अनुपखाज्यं मुच्छिता भोजनानि भुंजिस्सति। इस भोजन को कर कर, इस घास को खाकर ये जो मृग समूह है, ये मृग समूह क्या हो जाए? मूर्छित हो जाए। अधिक खा देने के बाद, बहुत सारा खा लेने के बाद हम लोगों को तंद्रा महसूस होती है ना, एक तो झपकी आना शुरू हो जाता है। ये तो जो है मूर्छितता का भाव है। खाकर यह अपने यहां से जाने के बारे में भूल जाए, मद में पड़ जाए। उस मूर्छितता के साथ भुंजमाना मदंग आपज्जसति, मद में पड़ जाए, नशा सा हो जाए। मद के कारण मत्ता समाना पमादंग आपज्जसन्ति,
उस प्रमाद मदमस्त हो जाने के बाद प्रमाद में पड़ जाए, अपना रास्ता भूल जाए, पमत्ता समाना यथा काम करनिया, जब ये अपना रास्ता भूलकर प्रमत्त होकर गिर जाए, तब मैं इनके साथ जैसा मैं चाहूं वैसा मैं कर पाऊं। ऐसा भाव किसका होता है? इस शिकारी का होता है। ये सूत्र के बारे में भगवान ने बताया। क्या भगवान बताते हैं कि कोई शिकारी हिरणों को पकड़ना चाहता है तो क्या करता है? जंगल से बाहर बड़ा सा खेत में वहां पर खास करके तृण को बोता है और ऐसा चाहता है कि इस तृण को खाकर ये हिरन यही पड़े रह जाए, और जब ये अपनी तंद्रा खो दे तब मैं इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर पाऊं, यानी उनको पकड़ना अधिक कष्ट नहीं होगा मुझे। उनको पकड़कर मैं उनको जो कुछ करना है उनके साथ, चमड़ा चाहिए तो चमड़ा, मांस चाहिए तो मांस, इसके लिए मैं उन्हें ले जा सकूं। तो इस आशय से वो घास को बोता है। फिर भगवान कहते हैं, तत्र भिक्खवे पठमा मिग जाता अमुं निवापं निवुत्तं नेवापिकस्य अनुपखज्यस्य मुच्चिता भोजनानि भुञ्जिसुं ते तत् अनुपखज्य मुच्चिता भोजनानि भुंजंग माना मदंग आपज्जिसुं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हिरणों का एक झुंड, उसमें से कुछ एक मैंने बड़ा विशाल हो तो उसमें हिस्से पड़े होते हैं कि यहाँ एक छोटा झुंड है, ये एक, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हिस्से हैं। तो उसमें से पहला हिरणों का झुंड जंगल से बाहर आता है, वो चरते हुए आता है और देखता है सुंदर लगे हुए घास को। नया ताजा घास दिखने के बाद हिरन क्या करेगा? उसे चरना शुरू कर देता है। चरते 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 क्या होता है उसे? उसको होता क्या है कि संपूर्णतः से वो मदमस्त हो जाता है, रास्ता भूल जाता है, सब कुछ छूट जाता है, और जिसके लिए शिकारी ने वो लगाया हुआ था घास, वह घास उस शिकारी का वो जो भाव था वो संपूर्ण हो जाता है, और शिकारी के वो लोग उसके इसमें पड़ जाते हैं। कहते हैं, एवं हि ते भिक्खवे पठमामिग जाता न परिमुच्चिसुं नेवापि कस्य इद्धानुभावा। यह इसकी जो महत्ता है, इस नेवापिकस, नेवापिक यानी उस पकड़ने वाला आदमी, शिकारी जो है वो नेवापिकस। तो नेवापिका नेवापिक जो है, इसके जाल को जो बुना गया था, इस जाल से पहला हिरणों का झुंड नहीं बच सकता। न परिमुच्चिसु, यह पहला झुंड उससे बच नहीं पाता। फिर भगवान बुद्ध जी आगे बता, तत्र भिक्खवे द्वितीया मिग जाता एवं समचिंते सुम। अब दूसरा जो मृग का समूह है वो आता है, वो देखता है कि अरे, पहले जो मृग आए थे, पहले जो हिरण आए थे, इन्होंने इस घास को खाया और प्रमाद में पड़कर अपना रास्ता, अपने आगे का गंतव्य छोड़कर यही प्रमत्त होकर बैठे रहे, और क्या हुआ? यह शिकारी के झांसे में फंस गए हैं। तो फिर क्या करना है कि हम नहीं करेंगे। यंग मयंग सब्बसो निवाप भोजना पटिविरमेयाम। क्या कहते हैं वो लोग कि ये जो घास घास को लगाया है, ये जो निवाप भोजना है, किसने? नेवापिकस ने, यानी जो शिकारी ने, पकड़ने वाले ने, जो पकड़ने के लिए जो घास लगाया है, निवाप जो है, निवाप भोजना पटिविरेयाम, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे करके दूसरा झुंड सोचता है। पहला झुंड खाकर झांसे में फंस गया, दूसरा झुंड क्या कहता है? हम इससे दूर रहेंगे। भय भोगा पटिविरता, भय के कारण उससे वह, भय से जीने वाला जो भोग है, उससे वह दूर हो जाते हैं। अरण्यान यतनानि अज्जोगा हेत्वा विहरेयामाति। हम जंगल के अंदर जाकर वही में जैसा भी तृण हमको मिलता है, जैसा घास मिला है, हम उसको चरते रहेंगे करके सोचते हैं। फिर क्या होता है? तो वे सभी के सब इस भोजन से दूर होकर
जंगल के भीतर चले जाते हैं और वहां आराम से जो कुछ मिलता है उसे खाते हैं। अब जब बारिश का समय है तो घास होगा, बारिश के पश्चात ठंड, ठंड के पश्चात गर्मी का समय आता है। तो इसमें क्या, तेसंगिमानं पश्चिमे मासे, ग्रीष्म में यानी अंतिम अंतिम मास में, यानी मध्य का समय हो, ऐसे समय में तीनोदक संख्य, ये जो तृण है वो सूख जाते हैं, पानी जो है समाप्त हो जाता है, जितने भी शाखा पलाशाएं हैं वे बिल्कुल झड़कर पत्ते हो जाते, सूख जाते हैं बिल्कुल। और इस कारण से ये जो हिरन है, हिरणों को अच्छी तरह से भोजन नहीं मिलता, जिस कारण से इनका जो शरीर है वो भी तृण हो जाता है, हल्के से हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, अपने शरीर की शक्ति को खो देते हैं और जंगल के बाहर धीरे धीरे आ जाते हैं। आकर क्या देखते हैं कि शिकारी ने वहां पर घास बोया हुआ है। अब कमजोर शरीर से वहां आकर उस शिकारी के लगाई हुई घास को खाते हैं, फिर घास खा रहे हैं। अब ये वैसे ही कमजोर शरीर के हैं तो क्या, वह शिकारी के झांसे में फंस जाते हैं। शुरुआत में पहले तो आकर सब खाना शुरू कर दिया, दूसरे आदमी ने नहीं, उसमें नहीं, हम बाहर जाएंगे, वहां जिएंगे, उसके बाद में हम, पर धीरे से फिर से आकर, जीवन में तकलीफ होते आकर फिर से उस घास को खा लिया। तो वे लोग भी इस नेवापिकस के युद्धाभाव से, दानवेन उसके बलवत प्रभावशाली उसके चक्रव्यूह से, ये द्वितीय मिगजाता, द्वितीय मृगों का समूह, हिरणों का समूह छूट नहीं पाया। तत्र भी कवि ततिया मिगजाता, तब भगवान कहते कि तीसरा मृगों का समूह भी वहां आता, एवं समचिंते सुम, तो वे भी वहां आते और इस तरह का चिंतन करते। क्या कहते हैं कि जो प्रथम मृग थे, प्रथम मृगों का जो समूह था, उस समूह ने यहाँ आए, बढ़िया से खा लिए, और क्या हुआ, वे लोग धरे गए। दूसरे मृग समूह ने विचार किया कि अरे, वो जो खाए हैं उससे नहीं खाए, हम जंगल में चले जाएंगे। जंगल में गए, पर जैसे ही पानी, पत्ते, सब कुछ समाप्त हुआ, तो क्या हुआ, वहां पर वापस वे वही आए और उन्होंने खा लिया। अब हम क्या करेंगे, यांगनुनामयं अमु निवापं निवुत्तं नेवापिकस उपनिस्साय आसयं कप्पं कप्पेयाम। तब वे लोग कहते हैं कि ये जो शिकारी ने लगाया है, हम इसके नजदीक में रहेंगे, ठीक है, छुप के रहेंगे, और जब शिकारी ना हो तब तृण खाएंगे, और फिर दुबक कर भाग जाएंगे, तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस तरह से वे लोग प्रमाद न करते हुए अपने हिसाब से जितना आवश्यक है उतना खाकर तुरंत छुप जाते थे। शिकारी भी इनको खोज नहीं पाता था, सब जगह चारों तरफ देखता है और वह खोज नहीं पाता। खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है। घास किसके लगाई, किसके लिए लगाई है शिकारी ने, इन हिरणों को पकड़ सको। पर अब ये हिरण क्या हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए, तेज हो गए, तो ये लोग छुप छुपा कर बैठे हैं। फिर ये शिकारी क्या सोचता है कि अरे, हिरण तो बड़े, क्या कहता है, तत्र भी कवि नेवापिक सच नेवापिक परिसाय च एतदहोसी। ये शिकारी और शिकारी को मदद करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि हिरणों को पकड़ना है तो एक झुंड के साथ ही आएंगे, इस तरह से, तो नेवापिकस नेवापिक नेवापिक परिसाय, परिषद, उनके जो परिसर है, दूसरे दो लोग जो है, इनके मन में ऐसा चिंतन जागता है, क्या, सठासु सठासु नामी नामी में ततिया मिग जाता केतबिनो। ये जो तृतीय मृग का समुदाय है, ये बड़ा शठ है, मायावी है जैसा, है ना, एक तरह से कहे तो बड़े दुष्ट है ये लोग। शिकारी कह रहा है ना, अब उसके मन की इच्छा नहीं पूरी हो रही, तो ये बड़े दुष्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने उनके लिए घास लगाया,
ये घास भी खा रहे हैं और मेरे पकड़ने में भी नहीं आ रहे हैं। तो वे लोग चिंतन करते कि क्यों नहीं हम इनका क्या करें, परि इन मृगों को, जब वे मृग यहाँ आ जाएं, जब वो घास खाना शुरू करे, तो जिस रास्ते से आते हैं तो इस संपूर्ण मृग के वो जो घास का जंगल है उसके चारों तरफ एक बड़ा सा बाड़ा बांध देते, कांटे बिछा देते हैं। अब कांटे बिछा दे तो ये नहीं भाग पाएंगे। तो जब ये तृण खाते हैं तो चारों तरफ से आने जाने का रास्ता बंद कर देते हैं, तो फिर वो शिकारी इन लोग को पकड़ लेता है। समझ रहे? तो पहले लोग पकड़े गए, दूसरे लोग पकड़े गए, और चालाक होने के बाद तीसरे लोग भी पकड़े गए। चालाक होने के बाद तीसरे लोग भी पकड़े गए। फिर तत्र भिक्खवे चतुर्था मिग जाता एवं समचिंते सुम। जब तब चौथा मिग जात, जो चौथा मृगों का समूह भी अपना इस तरह से चिंतन करता है। क्या करता है? ये थे पठमा मिग जाता, ये जो प्रथम मिग थे वे लोग आए और वे लोग पकड़े गए। दूसरे जो थे वे लोग भी आए, उन्होंने कोशिश की कि इससे दूर रहे, परंतु अंतिम में हार कर कहा वही आना पड़ा। तीसरा जो था वे लोग भी इसे छुप छुपाते रहे, परंतु रास्ते को बंद करने के कहा वे लोग भी धरे गए। चौथे सोचते हैं कि क्यों नहीं हम इनसे इन्हीं के नजदीक रहे, और क्या करें कि हम खाए भी और छुप भी जाए, ऐसे छुपे कि चाहे जितनी कोशिश करे हम पकड़े न जाए। तब ये लोग छुप जाते हैं। अब ये जो हिरणों का पकड़ने वाला जो व्यक्ति देखता है, खोजता है, रास्ता भी बंद है, तब भी नहीं खोज पा रहा। अब क्या करे? तो सोचता है कि हमको शायद लगता है बाड़ बड़ी कर देनी चाहिए। तो बड़ा सा बाड़ा बांधता है, कांटों को हटाकर बड़ा बाड़ा बांधता है। फिर भी पकड़े नहीं जाते। कहां से आ रहे, कहां से ये हिरन जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। खोजते रहते, मिलते ही नहीं। फिर जब मिल नहीं रहे तो इसका मतलब है कि वह उस निवापिक से बाहर हो गए। फिर खा भी रहे, अपना जीवन भी, शरीर भी बना रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु कोई पकड़ने में नहीं आ रहा। तब ये शिकारी और शिकारी के लोग पुनः इस तरह से चिंतन करते, क्या कहते हैं? ये जो है, ये लोग, चौथा जो है वे भी बड़ा ही तेज है, बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा बुद्धिमान है। ये लोग खा भी रहे हैं और पकड़े भी नहीं जा रहे। अब करे तो करे क्या? तो फिर ये लोग सोचते हैं कि यदि ये पकड़ा नहीं जा रहा तो इनके पीछे यदि पड़ा रहकर बड़ा बाड़ा बनाते ही रहे, तो इनके अलावा भी जो दूसरे मृगों का समूह है वो क्या करेगा? वो भी यहां नहीं आ पाएगा, वो भी यहां से दूर चला जाएगा। तो हम जो सरलता से हिरणों को पकड़ रहे थे, ये नहीं पकड़ पाएंगे। तो फिर वह उन लोगों को, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर देता है और पुनः दूसरे आने वाले हिरणों पर ध्यान देता है। इस चौथे मृग के समूह को छोड़ देता है। एवं इते भिक्खवे चतुर्था मिग जाता परिमुंचिसुं नेवापि कस्यैद्धानुभावा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये है चौथा मृगों का समूह जो इस शिकारी के माया जाल से बाहर आ गया। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, यहां तक भगवान बुद्ध जी ने क्या किया है? यहां तक भगवान बुद्ध जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। भगवान कहते हैं, उपमा खो में अयं भिक्खवे कथा अर्थस्य विज्ञापनाय। भिक्षुओं, ये मैंने तुम्हें उपमा दी है अर्थ को समझाने के लिए, धर्म का उपदेश समझाने के लिए मैंने उपमा दी है। क्या उपमा है? हिरणों के समूह के, विशाल हिरणों का समूह है जो चार भागों में बटा है।
वह शिकारी घास लगाता है और घास खाकर पहला समूह धरा जाता है। दूसरा समूह इससे दूर होने की कोशिश करता है, परंतु फिर भी मजबूरी में आकर उसमें पुनः गिर जाता है। तीसरा समूह आता है और वह बचने बचाने की, छुपते छुपाने की कोशिश करता है, परंतु बड़ी सी बाड़ बांधने के कारण, कांटों का कुंभन करने के कारण, लगा देने के कारण ये तीसरा समूह भी फंस जाता है, पर चौथा समूह इनमें नहीं फंसता। और ये उपमा दी है क्या? अयं चैव ततो निवापोति को भिक्खवे पंचन्नेतं कामगुणानं अधिवचनं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, ये निवाप जो है यानी घास जो है, तृण का बगीचा जो है, ये क्या है? पंच काम गुणों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। उपमा क्या थी? कि ये जो शिकारी घास का जंगल बनाता है, ये घास का जंगल क्या है? पंच काम गुण है। आंखों से देखा गया रूप, इससे भोगा जाने वाला सुख, एक कान से सुना जाने वाला शब्द, उससे भोगा जाने वाला सुख, पंचकाम गुण है। नासिका से सुगंध लिया जाता है, उसके लिए भोगा जाने वाला सुख पंचकाम गुण में आता है। जिह्वा से चखा जाने वाला सुख, चखा जाने वाला रस, उसका सुख, इस शरीर से भोगा जाने वाला सुख। आप देखिए ना, ये पंचकाम गुण नहीं है जिसमें भरे हुए हैं। हमें सुंदर दिखना है, सुंदर दिखाना है अपने आप को, उसके लिए सारा श्रृंगार साज सैया। क्यों? क्योंकि हमें सुंदर दिखना भी है और सुंदर दिखाना भी है। तो आंखों से सुंदरता का सुख भोगने के लिए हम नहीं देख रहे हैं। बदसूरत सा आदमी तुम्हारे सामने से जाए तो तुम उसे एक बार भी ना देखो, परंतु सुंदर व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि सुंदर है तो तुम उसे मुड़कर भी देखते हो। देखते हो कि नहीं? ये है काम, आंखों से देखा जाने वाला काम गुण। शब्द सुनना, आपने देखा होगा कि संगीत का सामर्थ्य, कभी म्यूट करके कोई एक आधा मूवी देख कर देखो, कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, है ना? परंतु आपने ऐसे भी मूवीज देखी होगी, केवल आवाज सुन रहा है, वो म्यूजिक चल रही है और बगैर किसी सीन के आपके आंखों से अश्रु भी आ गए हैं करके, देखा है? ये क्या है? संगीत, कान को पसंद आने वाला। हल्का सा सुनते ही गुनगुनाना शुरू कर देता है आदमी, खुद बोलना शुरू कर देता है, आनंद की लहर भर जाती है कान से सुनकर। ये क्या है? पंचकाम गुण है। अप्रिय सुनना नहीं चाहता, गाली गलौज सुनने सुनाओ, गाली तो बड़ी सुंदर है, मधुर है, ऐसा नहीं कहते हम। पर कोई तारीफ के फूल बांधे तो शाह, ये तो सबसे अच्छा आदमी है, ऐसा ही कहते हैं ना। हमारी कोई तारीफ करे तो वो, उसके बाद में इस नासिका से खाने से बदबू आए तो खाने की इच्छा होती है? नहीं होती। तीव्र सुगंधित चाहिए। खाना ही देख लो, आंखों से दिख रहा अच्छा है, चटकदार उसका स्वर आ रहा है, कान से सुनाई जा रहा है कि अरे ये तड़का लगा है करके। रेस्टोरेंट में वही होता है ना, अनेकों बार तुम्हारे आंखों के सामने तड़का लगता है, उसका मजा बढ़ जाता है ना। उसकी खुशबू तुम्हारे नासिका में आती है तो भूख और बढ़ जाती है ना? ये नासिका, नाक। आप लोग श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार सब होने के बाद थोड़ा सा लगाते हैं, किस लिए? इस नासिका के लिए, है ना? जिह्वा से चखा जाने वाला रस, इस जिह्वा से चख कर देखते हैं, उसका प्रणीत होना चाहिए, टेस्ट लज्जतदार होना चाहिए, उसको देखते हैं।
सुख है ये भोगने वाला। इस शरीर से सुख भोगते हैं। इन चार पांच इस पांचों इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख को क्या कहते हैं? पंच काम गुण। पांच काम गुण कहते हैं, इससे भोगा जाता है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध जी उपमा क्या दिए हैं? ये जो घास लगाई गई है, ये कौन सी है? पांच काम गुणों की घास है। तृण पांच काम गुण है। हिरण क्या करता है? उसको खाने के लिए आता है। फिर भगवान कहते हैं, नेवापि कोतिको भिक्खवे मारसे तंग पापी मतो अधिवचनं। ये जो व्याध है, ये निवापिक जो है, वो कौन है? पापी ममार है। पापी ममार है करके भगवान बताते हैं। उसके बाद में नेवापिक परिसातिको भिक्खवे मार परिसाये तंग अधिवचनं। ये जो शिकारी के लोग जो है, शिकारी अकेला नहीं है ना, चार लोग उसके साथ में हैं। तो ये जो शिकारी है, ये शिकारी के जो लोग हैं, वो मार की परिषद में आने वाले लोग है करके भगवान उसमें बताते हैं। उसके बाद में फिर भगवान कहते मिग जातानिको भिक्खवे। ये जो मृगों का समूह है भिक्षुओं, समन ब्राह्मण मीतंग अधिवचनं। ये जो श्रमण ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी कुल से ब्राह्मण नहीं, श्रमण ब्राह्मण का मतलब होता है धर्म जीने के लिए ये जो सन्यास लेते हैं, उनके लिए सन्यासियों को कहा है श्रमण ब्राह्मण। वो तो सन्यासियों के लिए क्या इस्तेमाल किया है? मृग किया। मृग ये उपमा किसके लिए? सन्यासियों के लिए। अब यहां से भगवान बुद्ध जी उस उपमा का विस्तार करते, कहते हैं भगवान, तत्र भिक्खवे पठमा समन ब्राह्मण अमुं निवापं निवुत्तं मारस अमुनी च लोकामिसानि अनुपखाज्यं मुच्चिता भोजनानि भुंजिसुम। ये जो प्रथम श्रमण ब्राह्मण है, ये मार के द्वारा बिछाए गई इस पंचकाम गुणों में आसक्त हो जाते हैं। उसको उसमें पढ़कर बढ़िया से प्रमाद में पड़ जाते हैं, जैसा चाहे वैसा जीवन जीते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये जो अभी घर बार छोड़े हैं, परंतु पांच काम गुणों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो सेवक चाहिए, मुझे तो ऐसा करना है, फिर मुझे ऐसा खाना खाना है, फिर मुझे ये करना है। इस तरह का श्रमण ब्राह्मण लोग जीवन जीते हैं। सन्यासियों में देखा गया है, जेल में गए भी लोग हैं ना। ये सब श्रम सन्यासी किस लिए है? इस पहले हिरणों के समुदाय की कर रहे हैं, जो इस पंचकाम गुणों के झांसे में आ गए और उसमें फंस गए। फंसकर किसके झांसे में फंसे हैं? किसके इसमें फंसे हैं? पापी व मार के ही झांसे में फंसे हैं। कहते हैं भगवान, एवं इते भिक्खवे पठमा समन ब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्य युद्धानुभाव। मार के इस रिद्धिमत महाबलशाली भाव में से ये बच नहीं पाए करके भगवान कहते हैं, से यथापिते भिक्खवे। भिक्षु ये उसी प्रकार है जैसे पहले मृग का समूह शिकारी के झांसे में जाल में फंस जाता है। फिर भगवान कहते हैं, तत्र भिक्खवे द्वितीय समन ब्राह्मणा एवं समचिंतेषु। कहते हैं कि जो दूसरे श्रमण ब्राह्मण है, वो इस तरह से चिंतन करते हैं, अरे वो सन्यासी जो थे, वो शहर में रहे, सन्यास का बड़ा आनंद लिया, ये हो गया और विनाश को प्राप्त हो गए। विनाश को प्राप्त हो गए तो क्या होता है? ये वही है कि अधिक समय पर गृहस्थों के साथ अधिकता से रममान हो जाना, अधिक से अधिक गृहस्थों के घर परिवार में जो चिंतन मनन का काम करने वाले भिक्षुगण भी है ना, कि भाई तुम्हारे घर, हाँ दीदी खा लिया, हाँ दीदी कैसा चल रहा है, हाँ उपासिका, ये जो सारी चीजें कि तुम्हारे घर की चीजों को खोज खोज कर पूछने वाला, ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो जो भाव है वो घटते जाता है। और फिर
धीरे धीरे श्रमण धर्म समाप्त हो जाता है। इसके क्या होता है कि वह मार के पाश में फंस गया है। ऐसा देखा है ना तुम लोगों ने? मार के पाश से फंस गया है जो व्यक्ति है, क्या होगा उसकी गति क्या है? उसकी गति यही है कि वह धर्म का आगे अभ्यास नहीं कर पाता, धर्म से च्युत हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि दूसरा जो है वो देखता है कि अरे उन उन श्रमणों का इस तरह से भाव हुआ, तो अधिक गृहस्थों के समीप से रहने के कारण, इस 5 गुणों को भोगने के कारण, इस 5 काम गुणों की इच्छा के कारण, इसकी लालुपता के कारण वे फंस गए। तो क्यों ना हम इससे दूर चले जाएं? तो कहाँ जाएं? तो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में चले जाएं। और वहां क्या करेंगे? तो जो जो भोजन के लिए मिलता है, पेड़ों से गिरे हुए फल, कंदमूल, इन चीजों को खाकर हम लोग जीवन जिएंगे। अब देखो सन्यासी लोगों में ऐसे भी लोग हैं ना, बड़े पहाड़ों में, कंदराओं में रहते हैं, और वहां क्या करते हैं कि वहां जो कंदमूल मिल जाए तो उसे खा लेते हैं। जो जो मिले वो ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। जो जो मिलता है उनको, ये लोग वो खाना शुरू कर देते हैं। फिर होता ऐसा है कि जिस कारण से वो तो धीरे धीरे आ, उसमें अनेकों प्रकार की चीजें बताई हैं। तो वन मूल फलाहार पवत फल भोजे, जो जो गिरे हुए फल हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तेसं गिम्मानं पश्चिमी माह से, ये जो श्रमण ब्राह्मण जब जंगल में रह रहे थे, ग्रीष्म शुरू होने के बाद गिम्मान का जो समय है, उसमें समय पानी सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, फल फूल सूख जाते हैं, फल नहीं फूलते, कुछ नहीं होता। ऐसे समय में खाने के लिए जंगल में कुछ नहीं तो क्या करेंगे? तेसं अधिमत्तमा सीमानं पत्तकायं बलवीर्यं परिहाय, जब इस कारण से भोजन नहीं मिल रहा, तो उनका शरीर का जो बल है दुर्बल हो गए। दुर्बल होने के कारण धर्म का आराध्य वीर्य जो है वो घट गया। इस कारण से उनको चित्त की विमुक्ति नहीं हो पाएगी। तो वे लोग पुनः शहर में आ जाते हैं। आकर उसको खाना खाते हैं। खाते ही शाह, इतने समय से जो टेस्टी टेस्टी नहीं मिला था, मिल गया तो उसके इसमें फंस जाते हैं। कहाँ आते हैं? तो मार के बंधन से वे लोग भी मुक्त नहीं हो पाते। ये दूसरे श्रवण ब्राह्मण। तीसरे भगवान कहते हैं कि वे भी इसी तरह से चिंतन करते। क्या चिंतन करते कि अरे पहले लोग फंस गए, दूसरे लोगों ने कोशिश की, वो भी फंस गए, तीसरे लोग जो है, तो हम क्या करें? शहर में भी नहीं और जंगल में भी नहीं, इनके बीच का जो एरिया, वहां रहेंगे। थोड़ा सा भिक्षा मांगेंगे, जो मिलेगा उसको खाएंगे और जिएंगे, ध्यान साधना करेंगे और उसके अनुसार रहेंगे। अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, जिस तरह से हम रह सकते हैं उस तरह से हम रहेंगे करके ये लोग तीसरा समूह श्रमण ब्राह्मणों का चिंतन करता है। ऐसा करते 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 क्या होता है? ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह चिंतन तो कर रहे हैं, परंतु अब इनको बाकी चीजें नहीं सता रही। जो पंच काम गुण है, इसमें ये बंधे नहीं जा रहे, परंतु इसके अलावा धीरे धीरे इनके मन में दूसरा एक धर्म जागता है, वो है मिथ्या दिट्ठी। अब ये लोग इससे तो बच गए, इस काम भोगों में, 5 काम गुणों के रस में पड़ने से तो बच गए, परंतु मिथ्या अपिचको एवं दिट्ठी का अहेसुम, इन लोगों में ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कौन सी? सासतो लोको इतिपि, ये जो दुनिया है शाश्वत है, सदाकालिक है, ये नहीं बदलने वाली। असतो अससोल अससतो अससतो लोको इतिपि, ये जो दुनिया है अशाश्वत है, नश्वर है, नष्ट होने वाली। एक ही दृष्टि है ये, किसी में दृष्टि हो जाए अरे ये तो शाश्वत है, अब ये नहीं बदलने वाले, ईश्वर ने बना दी है, अब इसका ये सदाकालिक है, इस तरह से।
अंतवा लोको इति भी, इस लोक का अंत ये है। अनंतवा लोको इति भी, ये लोक अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। इस तरह से चिंतन जागता है। अपिच तंग जीवं तंग शरीरं इति भी, ये जो जीव और शरीर ये एक ही है। ये शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। या फिर अन्यं जीवं, जीव अलग है, शरीर अलग। अन्यं शरीरं, जीव अलग है, आत्मा अलग है, और शरीर अलग है। ऐसी दृष्टि जागती है ना? कैसे बताते हैं कि आत्मा तो ध्रुव है, शाश्वत है ना? शरीर मात्र बदलते रहता है, ये बदलते रहता है करके बताते हैं। यही भगवान, ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। फिर उनमें एक दृष्टि ये भी आती है कि भगवान बुद्ध तथागतो परं मरना इति भी, कि तथागत मरने के बाद होते हैं, तथागत मरने के बाद नहीं होते, ऐसी दृष्टि जाग जाती है। फिर कि तथागत मरने के बाद होते भी है और नहीं भी होते। और फिर चौथा है कि तथागत मरने के बाद नहीं होते और ना ही उस तरह से होना होता है करके। तो ये इस तरह की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही ये मिथ्या दृष्टि जाग जाती है तो क्या कहते हैं, एवं हिते भिक्खवे तत्यापि समन ब्राह्मणा न परिमुच्य मारस इद्धानुभावा, ये जो दृष्टि उत्पन्न होना है ये भी मार राजा का ही बंधन है करके बताते हैं। वो इससे मुक्त नहीं होता। जिस प्रकार से तीसरा बचने की कोशिश की परंतु कहीं न कहीं से बाढ़ में धरे ही गए, उस तरह से। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तत्र भिक्खवे चतुर्था समन ब्राह्मणा एवं समचिंतेषु, चौथे प्रकार के श्रमण ब्राह्मण इस तरह से चिंतन करते कि अरे पहले लोग फंस गए झांसे में, दूसरे लोग भी बचे और फिर से कहीं न बचने का मौका मिला तो फंस गए, तीसरे लोग सभी चीजों से बचते रहे परंतु अंतिम में दृष्टि में फंसकर मार के इसमें आ गए। तो क्यों न हम इस सब से दूर रहे और धीरे धीरे संपूर्णतः सारे चीजों से वे लोग दूर रहते हैं। फिर इस तरह से वे लोग अपने भोजन में भोजन की मात्रा जानते हैं, अप्रमाद का धर्म जानते हैं, कहाँ रहना चाहिए, कैसे उठना बैठना, सारी चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह से जानते हुए देखते हुए ही वे लोग अपने जीवन जीते हैं, मार उनको नहीं पकड़ पाता। एवं हिते भिक्खवे चतुर्था समन ब्राह्मणा परिमुच्य मारस इद्धानुभावा, ये चौथा जो समूह है वो मार के बंधन में बंधता नहीं है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर भगवान बड़ा सुंदर सा उपदेश करते, छठा सा उपदेश है, यहां से सूत्र समाप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं भगवान, कथंच भिक्खवे अगति मारस च मार परिसाय च, भगवान कहते हैं कि कहा कौन सी जगह पर मार नहीं आ सकता, ना ही उसकी उसके समूह आ सकता है। क्या कहते हैं कि कौन सी जगह है जहां पर मार पकड़ नहीं पाएगा, आपके पास मार नहीं आएगा, कौन सी जगह है, कहाँ उसके लोग नहीं आ पाते। तो फिर भगवान बुद्ध जी कहते इद भिक्खवे भिक्खु विविच्चेव कामे ही विविच्चे विविच्चा कुशले ही धम्मे ही सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीति सुखं पठमं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। भगवान बुद्ध जी कहते कि यहाँ कोई एक भिक्षु विविच्य कामहीन, काम लोक से कामों से दूर होकर, विविच्य कुशले ही धम्म ही, अकुशल धर्मों से दूर होकर, सवितक वितर्क विचार सहित, विवेक जंग एकांत सुख जो है, एकांत भाव से प्रीति सुखं, प्रीति सुख से युक्त, पठमंग ध्यानंग उपसंपद्य, प्रथम ध्यान को उत्पन्न कर लेता है। अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु अंधमकासी मारं, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस तरह से पहले ध्यान में आने पर वह व्यक्ति जो है क्या करता है, मार को एक तरह से अंधा कर देता है।
मार के दृष्टि में नहीं आता। अपदं वदित्वा मार चक्कुं अदस्सनं गतो पापी मतो। यह जो पापी मार है, इस पापी मार की आंखों से ओझल हो जाता है, छुप जाता है, उसे अंधा कर दिया ऐसा हो जाता है। कहाँ? पहले ध्यान से। यदि कोई प्रथम ध्यान में है तो उसके लिए फिर वह ये नहीं करेगा, मार के बंधन को नहीं बांधेगा। फिर भगवान कहते हैं पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु वितक्क विचारानंग उपसमा। ये जो वितर्क विचार थे धर्म चिंतन के, जैसे आनापान सति, आनापान नहीं, मैत्री भावना कर रहे हैं, तो मैत्री भावना का मन में चिंतन चल रहा है ना, ये चिंतन वितर्क विचार है, इससे प्रथम ध्यान होता है। अब ये चिंतन खत्म हो जाने के बाद केवल बगैर चिंतन के ही मैत्री का भाव पूर्ण होता है, ऐसा होता है ना। तो वो जो है कि वितर्क विचार के समाप्त हो जाने से अज्जत्तं संपसादनं चेतोसो एकोदिभाव, भीतर ही भीतर में संपूर्ण चित्त की एकाग्रता हो जाने के बाद, एकाकारी चित्त होने के बाद अवितक्कं अविचारं, वितर्क विचार रहित समाधिजं, समाधि से उत्पन्न पीति सुखं, प्रीति सुख से युक्त होकर द्वितीयं ध्यानं उपसंपज विहरति, द्वितीय ध्यान को उत्पन्न कर लेता है, उत्पन्न कर कर विहरण करता है, जीवन जीता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं अयं उच्चति भिक्खवे, आ, जो भिक्षु है वह पापी मार को अंधमका से अंधकार में डाल दिया, अंधा कर दिया, ऐसा होता है। अपदंग वधित्वा, उस तरह से अंधा करने के कारण अब उसके सामने उसको दिखाई नहीं देता, उसके इससे अदसनंगतो पापी मतो, पापी मार को अभी दिखाई न देने वाले भाव को प्राप्त हो जाता है उस समय। फिर भगवान कहते पुनच परंग भिक्खवे तत्य भिक्खु पीतिया च विरागा। भगवान कहते हैं कि भिक्षु का प्रीति जो है, प्रीति का भी वैराग्य जागता है। उपेक्षोच विहरति, उपेक्षा के साथ विचरण करता है। सतोच संपजान, श्रुति और संपजानने के साथ में सुखं च कायन पटि संवेदेति, इस शरीर से सुख का अनुभव करता है। यंग तंग अर्या आचिखति, उपेक्षो सतिमा सुख विहारी ततियंग ध्यानंग उपसंपजति। उपेक्षा के साथ इस शरीर से सुख को भोगते हुए तृतीय ध्यान को पूर्ण कर देता है। अयंग उच्चति भिक्खवे, तब भगवान कहते हैं कि ये जो है व्यक्ति जो तीसरे ध्यान को पाया है, ये भी उस मार को अंधा कर दिया ऐसा है, मार के बंधन में, मार के पाश में नहीं पड़ता। फिर भगवान कहते हैं चौथा धर्म पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु सुख सच पहाना। अब यहाँ सुख भी समाप्त हो गया है, दुख सच पहाना, दुख भी समाप्त हो गया है। पुब्बे वसो मनस दो मनसानंग, पूर्व में ही जो सुख सुख सौ मनस्य था, दुख दौर मनस्य था, ये दोनों ही अथंगमा समाप्त हो जाए। अदुखम सुख, अदुख का और अदुख असुख जो है, इन दोनों के साथ उपेक्षा सति पारिशुद्ध, संपूर्ण परिशुद्ध उपेक्षा से युक्त होकर चतुर्थं ध्यान उपसंपज विहरति, चौथे ध्यान को उत्पन्न कर कर विचरण करता है। भगवान कहते हैं ये भी व्यक्ति मार को अंधा कर दिया है, मार के पास से बाहर आ गया है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु सब्बसो रूप संज्ञानं समतिक्कमा, जितने भी रूप है, संज्ञाएं हैं, इन सभी को देखते हुए पटिग संज्ञान, इसके जो पटिग संज्ञा है इनको भी देखते अर्थांगमय खत्म हो जाने के बाद नानत संज्ञान अमन सिकारा, ये जो नानत अनन्य अनेक जो संज्ञाएं हैं इन सभी का अमन स्वीकार करते, अनंतो आकाश होती, आकाश अनंत है ऐसा विचार करते करते आकाश संचायतनं उपसंपज विहरति, एक ध्यान का है कि आकाश अनंत है। इस तरह का जब उस तरह की ध्यान साधना लग जाती है, समाधि लग जाती है, तो वो भी मार का उस समय उसका वश नहीं चलता। फिर सब बसो आकाश संचायतनं समतिक्कमतं अनंतं विज्ञानंति, जितना आकाश है इस सब के परे चले जाने के बाद ये विज्ञान जो है, विज्ञान ये अनंत है ऐसा चिंतन कर कर विज्ञान विज्ञान चायतनं उपसंपज विरति, विज्ञान का वो दो ध्यान बढ़ाता है, वो भी व्यक्ति पाप के बंधन मार्ग पापी मार के बंधन से दूर है।
फिर विज्ञान के भी आगे जाकर नत्थि किंची, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आकिंचायतन यानी शून्यता का ध्यान जो बोलते हैं ना, सब कुछ शून्य है। शून्यतावाद जो है ना, कि नत्थि किंची, कुछ भी नहीं है, ऐसा ध्यान को उत्पन्न करता है, वह भी मार के बंधन से बाहर है। फिर भगवान कहते हैं कि आकिंचायतन के आगे भी नीव संज्ञा ना संज्ञायतन, कि कुछ भी नहीं है, ना तो संज्ञाएं हैं और ना ही भिन्न भिन्न भाव है करके, इस तरह का सभी संपूर्ण उत्पन्न करके आगे बढ़ता है वह अंतिम ध्यान। तो वो भी पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में भगवान के पुनः परंग भिक्खवे भिक्खु सब बसो, जितना भी नेव संज्ञा ना संज्ञा इतना समति कम, इन सभी को दूर करने के बाद, इससे आगे बढ़ जाने के बाद संज्ञा वेदियत निरोध हो, ये संज्ञा और वेदना का निरोध हो गया है, ये संज्ञाओं की पहचान समाप्त हो गया, ऐसा इसका मतलब होता है। निरोध समापत्ति का जो ध्यान है ना, ये जो 8 ध्यान है, इसमें एक एक करके बताए गए, इन 8 ध्यानों से युक्त होकर निरोध समापत्ति का ध्यान और बढ़ाकर जीवन जीता है। भगवान कहते तब पඤ्ඤाय च दिस्वा आसवा परिख्याना होती, प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, चक्षु उत्पन्न हो जाता है, तो आश्रव जो है, उसके जो बंधन है इस संसार को बांधे रखने वाले, ये समाप्त हो जाते हैं। अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु, जैसे ही वो आश्रवों से क्षय हो जाए तो क्या होता है, अरंत हो जाता है। अरंत हो गया तो क्या हुआ, अब मार उसे नहीं पकड़ देता। भगवान कहते हैं कि भिक्खु अंधमकासी मारन, कि मार को अंधा कर दिया इस तरह से। अपदंग वधित्वा मार चक्षु अदर्शन, चलते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मार चक्षु से दूर होकर आ, तीनों लोको विसक्ति कांति, तीनों लोक के प्रति जो तृष्णा है उसको संपूर्णतः समाप्त कर देते हैं करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। पापी मार के आंखों से गायब हो जाते हैं। इदम वो जो भगवत मनाते भिक्षु भगवतो भाषित अभिनंदन, इतना भगवान ने उपदेश किया तो सभी भिक्षु ने साधुकार देकर उस पुण्य का अनुमोदन कर। तो बड़ा सुंदर सूत्र है। समूह, हिरणों के समूहों को लेकर हमको सिखाया गया। हम भिक्षुओं में विशेष करके, हम भिक्षुओं के लिए विशेष करके है कि धर्म का जीवन जीते जीते अच्छा थोड़ा सा ये भी कर लो वो भी कर लो करते करते कहाँ फंस जाएगा, किस भंवर में फंस जाएगा पता ही नहीं चलते। ऐसा ही अनेकों बार होता है। अनेकों बार उपासिकाएं किसी बात के लिए फोन करती हैं और फिर धीरे धीरे वो वार्तालाप बढ़ते जाती है, पता नहीं चलता कब कब आकर्षण हो गया है और भिक्षु फंस जाता है। अनेकों भिक्षुओं का जीवन इस तरह से खराब हो गया है। इसीलिए हम हमेशा आप लोग को बताते क्या, कि जो प्रश्न पूछना है एक तो ऑडियो पर पूछ लो, और फिर होने के बाद यदि बात ही करनी है तो बात की सीमा जो है वो तय कर लो कि मैं 5 मिनट बात करूंगी भिक्षु के साथ, 7 मिनट बात करूंगी, इससे अधिक मेरी बातचीत ना हो इसके बारे में जाने, क्योंकि पता नहीं सकते ना कहाँ क्या जाग जाए, वो दूसरे हिरणों की तरह हो जाएगा, तीसरे हिरणों की तरह। तो है दृष्टि बांध ले, तो है इस लोक में अनेकों ऐसे संत हैं जिनका इस तरह से दृष्टि बंधी हुई है, परंतु चौथा ही ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी से मुक्त हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखो। इस सूत्र का नाम है निवाप सूत्र। ये निवाप सूत्र हम सभी को इस पंच काम गुणों से दूर हो जाने के लिए, मार की पाश से मुक्त होने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर निर्वाण सुख को पाने के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।